हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और सीमेंट में ये अगला टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। तो ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है उसको IS 6452 के अंतर्गत जो है रखा गया है। हाई एल्यूमिना सीमेंट को IS 6452 के अंतर्गत रखा गया है और ये पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, ये पोर्टलैंड सीमेंट की कैटेगरी में नहीं आती है। हाई एल्यूमिना सीमेंट को जो है 40% लाइम CO, 40% बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। और आप एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। फिर से इसके पास 15% आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सिलिका और सल्फर, इन्हीं को मिला करके और इन्हें हाई टेम्परेचर का मान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। हाई टेम्परेचर पे गलाकर या फ्यूजन करके, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, फ्यूजन FUSION लिखा हुआ है, ठीक है। फ्यूजन करके जो क्लिंकर प्राप्त होगा उसी को पीस करके हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं। तो ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये पोर्टलैंड सीमेंट की जो है कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है ना। अभी इसके पहले हमने जो सीमेंट पढ़ा था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट था, ठीक है। बीच में आप लोग पोर्टलैंड जोड़ लेंगे तो ये वो जो है पोर्टलैंड की कैटेगरी में था, ये पोर्टलैंड की कैटेगरी में नहीं आती है। इसमें जो एल्यूमिना की मात्रा होनी चाहिए वो 32% से कम नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिना की मात्रा जो है 32% से कम नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि हाई एल्यूमिना सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तो 32% से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 32%। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एल्यूमिना की मात्रा, हमने तो इसमें एल्यूमिना मिलाया ही नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है 40% हमने बॉक्साइट यूज किया है, ठीक है ना। और बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। हम लोग एल्यूमिना का यही ना फार्मूला लिखते हैं Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो बॉक्साइट में जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है होता है और ये 32% से कम नहीं होना चाहिए हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। इसमें जो है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है कंपाउंड बनता है और जो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सीमेंट को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है ना। सेटिंग और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यही जो CA है, मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो देखिए हमने पोर्टलैंड सीमेंट में पढ़ा था कि वहां पे जो है C3A बन रहा था, C3A और C4AF, ठीक है ना। और वहां पे C3S और इसके बाद से C2S, ये 4 कंपाउंड बन रहे थे। और इनके कारण जो है, इन दोनों के कारण जो है सेटिंग हो रही थी और इन दोनों के कारण क्या हो रहा था? स्ट्रेंथ ग्रहण कर रहा था। और इसमें जो है हमने जिस तरीके से हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट को बना रहे थे वैसे इस सीमेंट को हम लोग नहीं बनाए हैं। हमने अलग अलग ये यूज किया, बॉक्साइट यूज किया है। और इसमें देखिए क्या बनेगा? मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेगा। जो मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कैल्शियम का कंपाउंड होगा वो एक होगा, ठीक है ना, CA। तो अब यही क्या करेगा? CA जो कंपाउंड बनेगा यही जो वाटर से रिएक्शन करके और सीमेंट को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशन ऐसे है कुछ, 2CaOAl2O3 × 10H2O प्लस H2O। ये मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है। इसका 2 कंपाउंड जो है वाटर के एक कंपाउंड से जो है रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा, देखिए ये वाला बनेगा 2CaOAl2O3 8H2O और प्लस 2AlOH2। तो ये कंपाउंड बनेगा। तो ये वाला जो बनेगा वाटर से रिएक्शन करने के बाद से यही जो है स्ट्रेंथ प्रदान करेगा सीमेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन है, आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हो। फिर से देखिए इसमें जो है एग्जाम में अभी पूछ सकता है कि इसमें जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है कितनी होती है। तो इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है नगण्य होती है, ठीक है ना। इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना की मात्रा जो है नगण्य होती है, उसमें होती ही नहीं है। यहाँ पे किसकी मात्रा है? मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ठीक है। तो ये चीज भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके रेट ऑफ हार्डनिंग तथा हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है अधिक होता है। रेट ऑफ हार्डनिंग यानी कि जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ ग्रहण करता है
और हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि इसमें से जो है उष्मा है वो भी बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए इसको जो है 18 डिग्री, इसको जो है हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वातावरण का जो तापमान है वो 18 डिग्री से कम है, तो इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे तापमान का मान जो है 18 डिग्री से अधिक है तो हम लोग वहां पे हाई एल्यूमिना सीमेंट को जो है यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे जब टेम्परेचर 18 डिग्री से अधिक हो तो वहां पे हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है यूज नहीं करेंगे। और ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है ये गुड सल्फेट रेजिस्टेंस होता है, सल्फेट से ये प्रभावित नहीं होता। फिर से इसमें केमिकल अटैक सहने की जो है क्षमता होती है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस केमिकल अटैक, तो जो केमिकल अटैक केमिकल का जो इफेक्ट है उससे ये प्रभावित नहीं होता, उसका ये प्रतिरोध करता है। अब आते हैं इसका जो है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो है क्या होता है। तो हाई एल्यूमिना जो सीमेंट है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट से 2 घंटे के बीच होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है इसका फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। ठीक है, और इसकी जो है 3 दिन बाद जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, 7 दिन बाद जो है 35 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम जितने भी टाइप पढ़ रहे हैं, सीमेंट के जितने भी प्रकार पढ़ेंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि अलग अलग टाइप की सीमेंट है, तो हमने अलग अलग टाइप की सीमेंट को क्यों बनाया। हमने इसीलिए बनाया ताकि उनका यूज जो है अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग जगहों पे यूज करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के हम लोग सीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लास्ट वाला जो यूज है, आपको कुछ पूछेगा चाहे नहीं, लेकिन उसका जो यूज है वो जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो इसका यूज जो है रिफ्रैक्टरी वर्क में करते हैं। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि ताप से, ठीक है ना, जहां पे वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सके, सह सके, ताप का प्रतिरोधी हो। तो रिफ्रैक्टरी वर्क जो है रिफ्रैक्टरी वर्क में करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ फायर, फायर मतलब होता है आग, आग के प्रतिरोधी के रूप में। सी वर्क में करेंगे, सी वर्क में इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए सल्फेट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, गुड सल्फेट रेजिस्टेंस है। तो क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो है सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो सी वर्क में भी कर सकते हैं इसका यूज। और प्रीकास्ट कंक्रीट या मेंबर बनाने में, ठीक है ना, प्रीकास्ट मतलब कि पूर्व प्रबलित जो है कंक्रीट बनाने में। तो प्री रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो उसमें टेंशन मेंबर डाला जाता है या कंप्रेशन मेंबर डाला जाता है, तो उसको पहले ही ढाल के बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए रेलवे का स्लीपर हो गया तो वो प्रीकास्ट मेंबर होता है, तो जहाँ पे पहले ढाल करके और बाद में हम उसको कहीं पे यूज कर रहे हैं, तो उस चीज को बनाने में जो है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में देखा, कैसे बनती है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और उसका जो इक्वेशन है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। ये खत्म हो गया। अब चलिए दूसरे वीडियो में अगला देखते हैं।